फ्रेंड, यह आपका क्वेश्चन 21 है और इससे पहले 1 से लेकर के 20 तक हमने क्वेश्चन करवा दिया है। और यह आपका क्वेश्चन जो है वह एसआई में सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका इम्पोर्टेंट यह वीडियो हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें क्वेश्चन जो लेवल रहेगा वह 100 तक रहेगा और एक पर एक क्वेश्चन रहेगा और सभी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। और इसको शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 1 मिनट के अंदर, उससे भी पहले हम लोग बना कर देखेंगे। तो यह क्वेश्चन है कि यदि निश्चित राशि से एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है तो यह 5% अधिक दर पर दी होती तो यह 600 रुपया, जो 600 अधिक अर्जित करती तो यह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन्स आपका राशि ज्ञात करना है, मूलधन क्या होगा। तो देखिए 3 वर्ष के लिए दिया गया है 5% के लिए। ठीक है, 5% अधिक पर, और यही जो अधिक है वह 600 अधिक मिलता है। तो यहाँ से एसआई परसेंट निकल जाएगा। एसआई परसेंट का जो फार्मूला शुरू में आपको बताया थे वो इसी का उपयोग करना है। ठीक है, एसआई परसेंट क्या होता है, तो एसआई परसेंट बराबर होता है आपका आर गुने टी। ठीक है, आर गुने टी, यही आपका एसआई परसेंट निकालेगा। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए हमारा टी है और जो 5% अधिक है, मीन्स यह प्रतिशत 5% आपका रेट है। ठीक है, तो यह आपका जो परसेंट निकला 5 दिया, यह 15% क्या निकला आपका एसआई परसेंट निकला, यह आपका 15%। ठीक है, और इसी का मान दिया गया कि 600 रुपया अधिक है। ठीक है, 600 रुपया बराबर आप अधिक है, और इसी का जो मान दिया गया था वह 600 अधिक है। तो पूछ रहा है कि वह राशि क्या होगी। राशि में 100% का यह मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए 600 यहाँ पे लिखिए, बटा में आपका 15% है तो 15 लिखिए, और गुने आपका 100% था तो 100 लिखिए। ठीक है, इसे आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो यह 15 चौके 60। ठीक है, में 4 पर आपका 3 0, यही आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, और यह टाइप आपका सब एक ही टाइप है। जो 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे सब क्वेश्चन आपका एक ही टाइप का मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो 5% से घटकर 3% किए जाने पर किसी व्यक्ति के ब्याज से होने वाली वार्षिक आय कितना रुपये कम होती है, तो 105 रुपये कम होती है। मीन्स 5% से घट कर क्या हो गया 3%, मीन्स आपका कितना घटा, तो 2% घटा। ठीक है, और यही जो प्रतिशत घटा हुआ है 105 रुपया आपका कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है तो बैंक में कितने रुपए की राशि होगी, मीन्स आपका जो 100% का यहाँ पे मान पूछ रहा है। ठीक है, जो मूलधन है वह पूछ रहा है आपका, तो 105 आपका निकला, 2% जो कम था। ठीक है, 105 में तो आपका गुना आपका यह 100% है तो 100 लिखिए। ठीक है, तो इसे आप काटिए, 2 बचे आपका 10 मीन्स 50। तो यह जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो देखिए 0, आप 0 तो यहाँ पे गुना कीजिए तो 25 और यहाँ पड़ी 5। ठीक है, 52 50, यही आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में आपका कहीं भी नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर जो 11% से बढ़कर अभी बढ़ गया है 17.5% हो जाती है तो कितना बढ़ा है यह, तो यह आपका 6.5% यह आपका बढ़ चुका है। ठीक है, यह तो यदि तो एक व्यक्ति की वार्षिक जो आय है कितना बढ़ जाती है, तो 1071 पॉइंट आपका 20% यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए 10% की दर से उसे राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एसआई आपका ब्याज पूछ रहा है, तो 5 वर्ष के लिए कितना, तो 50% यहाँ पे एसआई पर बढ़ चुका है। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको जो दिया गया था आपका 1071.20 यहाँ बढ़ गया, और जो हमने लाया कि 11% से आपका कितना बढ़ गया है, तो बटा लिखिए, जो बढ़ा है उसका लिखिए 6.5 इतना बढ़ा है, और 5 गुने 10% था, यहाँ पे 5% और यहाँ पे 10%। ठीक है, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो यह 50% आपका बढ़ा जो है वह एसआई निकला। अब इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो आप 13 से काटिए, 13
ठीक है। 13 से 13 आपका 5 होगा कितना, तो 13 पचे 5 से काटेगा तो 13 पचे 65 और यह 10 से कट जाएगा, 10 पचे 50। यह 13 से आपका पूरा कट जाएगा, कितना बढ़ते हुए कट जाएगा, तो यह आपका 824 का कट जाएगा, ठीक है। आप 824 गुने आपका 10, तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 8,240 यह आपका ब्याज मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्ष के बाद 240 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यदि जो ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इसका कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो देखिए क्या यहाँ पे कहा गया है, तो अब अभी यहाँ पे हम लोग कितना निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले यह समझते हैं, ठीक है। तो यह 8% दर है और यह 3 वर्ष, तो SI परसेंट निकाला है आपका 24%, ठीक है। और जो दिया गया है वही आपका दिया गया है यहाँ पे जो, तो 24% आपका दिया गया है, वह आपका ब्याज कितना है 240 का, ठीक है, 240 का। और इसी का आपका पूछ रहा है कि यदि ब्याज की जो दर होती 5% अधिक होती है, ठीक है, तो 5% अगर अधिक होती तो क्या होता, तो 240 आपका कितना का है, या 24% का है, ठीक है, गुना आपका 5% का यहाँ पे कितना अधिक पूछ रहा है, तो गुने आपका क्या कर देंगे, 5% अधिक होती मीन्स यह 3 वर्ष और 5%, तो SI परसेंट कितना हो जाएगा, तो 15% आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, 24 से 24 यह 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यह आपका 10 गुने 15 यह कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 15 आपका 150 आंसर आ जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 150 आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने बैंक के कुछ 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा यह धन दूसरे व्यक्ति को 12% वर्ष दर उधार दे दिया, तो यदि 12 वर्ष के बाद उसका कुल लाभ 2400 रुपये हो जाए तो मूलधन क्या होगा। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसे सॉल्व ट्रिक से हम लोग करेंगे। तो 4% का 12 माह के लिए, ठीक है, तो यह 8% था और यह 12% दूसरे व्यक्ति को, तो 4% आपका जो मिला है वह कितने माह के लिए, तो 12 माह मीन्स आपका SI परसेंट कितना हो जाएगा, 48% यह आपका SI परसेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी का मान दिया गया है कितना, 2400 रुपया हो जाता है मीन्स 12 वर्ष के बाद यह कुल लाभ कितना हो जाता है 24। तो हमारा टोटल 12 वर्ष के लिए कितना आ गया, तो 48%, और यही 48% है वह 2400 का। तो पूछ रहा है कि आपका मूलधन क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट बना दीजिए। तो कितना परसेंट निकाले हम लोग, तो 2400, यहाँ पे 2400 आपका क्या था, कुल लाभ था कितना का, तो 48% जो हमने किया उसके, और यह मूलधन पूछ रहा है तो 100% का आपका यहाँ पे मूलधन है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना, 24 दूनी 48 और 2 से यहाँ पे 50, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन आएगा वह 5000 रुपये आएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।